नमस्कार, हरिओम तस्सत। मेरा नाम मनीषा ठक्कर है। मैं रंजन कुमार साहू की बचपन से फ्रेंड हूँ। हम लोग दोनों ही एक स्कूल में पले बढ़े। हम लोग पिछले 40 साल से एक दूसरे को जानते हैं। पिछले 2-3 महीने पहले ही रंजन ने मुझे बताया था कि अपने सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। उसने कहा था, मनीषा देख, ये सुसाइड है। तब मैंने उसका विश्वास नहीं किया, क्योंकि सब मीडिया ये सारी हाइप चल रही थी कि मर्डर है। पर अब जाके नतीजा ये निकला और मुझे पता चला कि ये सुसाइड है। उसने गीता के अनुसार ये कहा था और मुझे उसने इंसिस्ट किया, मनीषा तू भी गीता पढ़। हमारे 2 साल पहले स्कूल की रियूनियन में उसने मुझे गीता दी थी। तब मुझे टाइम नहीं था, मगर इस लॉकडाउन के कारण जब मुझे टाइम मिला तो ये मैंने पढ़ा। बचपन में मम्मी पापा भी कहते थे कि आप गीता पढ़ो, आपको हर प्रश्न के उत्तर इसी में मिलेंगे, मगर इतना समय नहीं था। मगर इस लॉकडाउन के कारण जो समय मिला और मैं अभी ये पढ़ती हूँ और मुझे विश्वास है जीवन के हर प्रश्न के उत्तर इसी में मिलते हैं। हरिओम तस्सत। नमस्ते। मान गए आपको रंजन, आप बोलते थे कि ऐसे सर का केस सुसाइड का है, जबकि पूरी दुनिया बोलती थी कि ऐसे सर का केस जो है वो मर्डर का है। कैसे गीता पढ़ के ये समझा जा सकता है कि ये जो केस है वो सुसाइड का है? उसके श्लोकास को समझ के बताना हमको भी कि कैसे गीता पढ़ा जा सकता है, कैसे उसको समझा जा सकता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजन साहू। आज करीब 6 महीने गुजर गए सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से जाते हुए, और बिल्कुल ये अभी न्यूज़ से बाहर है। जिस तरह से ये हॉट टॉपिक हुआ करता था एक टाइम पे, आज किसी भी मीडिया कवरेज में इस केस के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं होता। और आने वाले 6 महीने में आप और मैं बिल्कुल ही सुशांत सिंह राजपूत को भूल जाएंगे। सिर्फ उनके परिवार वाले जब तक इस दुनिया में हैं वही उससे याद करेंगे। ये कुदरत का नियम है, यही कानून है। और मैं पूरे होशो हवास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का यही इंटेंशन है कि श्रीमद् भगवत गीता के ज़रिए उसके कुछ इमोशंस को आप स्टडी करेंगे। जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो अपने जीवन में, आपके अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिसका सॉल्यूशन आपको गीता से मिल जाएगा। और मेरी बात का यकीन करें, मैं क्योंकि उसका अनुभव करता हूँ, ऐसे बहुत सारे जगह पर होते हैं जो हम ऑलरेडी कुछ दूर तक चले जाते हैं, और जब थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में आते हैं और गीता के ज़रिए जब जानते हैं कि इसका रिज़ल्ट ये आने वाला है, तो बहुत जगह पे आपको रिवर्स गियर में मारने का मौका मिलता है। कुछ एक इमोशंस ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि दूध का अगर दही बन गया, दही का मक्खन, मक्खन का घी, तो उस स्टेप को हम रिवर्स नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि हमें पता चल गया है कि दूध की जगह, दूध के वजह से ही घी बना है, तो उस का रिज़ल्ट जो है वो बहुत आसानी से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये मेरा मानना है और मैं इसी चीज़ को मानता हूँ। आज मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप इस बात को ऐसे ही ना लें। जो भी श्लोका के मैं नंबर्स बोल रहा हूँ वो आप, अगर आपके पास अभी हैंडी है श्रीमद् भगवत गीता, तो उसमें रेफ़र करें, या आपके मोबाइल पे अगर ऐप है तो उससे रेफ़र करें। और मेरे पास प्रूफ जो है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो पब्लिक डोमेन में है वही हमारा प्रूफ है, जिससे हम इस चीज़ को एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो जब ये न्यूज़ एकदम हॉट टॉपिक था और सारे न्यूज़ चैनल्स को कवर कर रहे थे, तो मैं भी आकर्षित हुआ, क्योंकि मैं भी सुशांत सिंह राजपूत को पसंद करता था। उनकी 12 फिल्मों में से मैंने 11 तो देखी है, राब्ता नहीं देखी, फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर देखूँगा। MS धोनी कितनी बार देखी, और मैं भी बिल्कुल फ़ैन था उनका। तो न्यूज़ जब मैंने देखना शुरू किया, तब मुझे बहुत सारे स्टेटमेंट्स इतने कॉन्ट्रडिक्ट लगे कि
जैसे बोलते हैं ना बम्बई भाषा में कि 19-20 नहीं था, वो 20 और 1 का फ़र्क, इतना डिफरेंस। शायद आपने अनुभव किया कि नहीं किया। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ चैनल की। और जब मैंने इस पर स्टडी करना शुरू किया तो मैंने गीता के 5वें चैप्टर के 10 नंबर के श्लोका को अपने मन में रखा कि मैं उनका फ़ैन ज़रूर हूँ, लेकिन एकदम डाई हार्ड फ़ैन नहीं हूँ। तो मुझे उस केस में इतना भी इन्वॉल्व नहीं होना है कि मैं खुद दुखी हो जाऊँ। तो चैप्टर 5 का 10th श्लोका में नारायण ने बोला है कि आप कमल के पत्र की तरह रहो, लोटस लीफ की तरह रहो, मतलब पानी में रहकर भी पानी आपको छू ना सके। तो मैंने भी वही किया, मैंने भी कमल के पत्र की तरह इस केस को स्टडी किया और मुझे दोनों तरफ का पक्ष देखने में इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि मेरे लिए ये केस स्टडी था। तो हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूज़ चैनल की, और उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। ये है एप्पल, ए फॉर एप्पल, एन एप्पल ए टेक कीप द डिसीज अवे। ये फ्रूट है, हम सब जानते हैं, इसमें कोई डिबेट वाली बात ही नहीं है। ये है टमाटर, टी फॉर टमेटो। ये बॉटनिकली फ्रूट है, इसको बॉटनिकली फ्रूट बोलेंगे, इसको फ्रूट बोलेंगे, लेकिन हम इसको गिनते हैं वेजिटेबल्स में, ठीक है। लेकिन ये किसी भी तरह से एप्पल नहीं है, ठीक है। आप आगे समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ये किसी भी तरह से एप्पल नहीं है। सिर्फ दोनों का कलर लाल ज़रूर है, फिर भी लाल कलर में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये एप्पल नहीं है। और न्यूज़ चैनल वाले क्या कर रहे थे, इस चीज़ को आपको बता रहे थे कि ये एप्पल है। इतना कॉन्ट्रडिक्शन था, इतना कॉन्ट्रडिक्शन था। वो एप्पल साबित करने के लिए कभी सेलिब्रिटीज़ को बुलाते थे, कभी न्यूज़ रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि ये एप्पल है, एप्पल है, एप्पल है, एप्पल है, एप्पल है। उससे ये हुआ कि हम जिसको भी देखते थे उसकी तरफ हमारी शक भरी निगाह जाती थी और हम उसे ही मर्डरर समझते थे। थ्रिलर फिल्मों में भी नहीं होता कि एक आध कोई मर्डरर ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे कैरेक्टर मर्डरर्स होते हैं, ठीक है। मसलन के तौर पे मैंने जैसा कहा कि इतना कॉन्ट्रडिक्शन था कि जैसे कि आज मुंबई पुलिस, अगर हम उनका कंपैरिजन स्कॉटलैंड यार्ड के साथ भी नहीं करते हैं, तो 28-29 स्टेट्स में से नंबर 1 या तो नंबर 2 के पोजीशन में होता है। दिल्ली और मुंबई पुलिस का हमेशा कंपटीशन होता है, कभी ये नंबर 1 तो कभी ये नंबर 2, ठीक है। और सबसे लास्ट जो इस कैटेगरी में आते हैं वो यूपी एंड बिहार, ठीक है। कभी यूपी लास्ट में होता है, कभी बिहार लास्ट में होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आप पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए सबसे पहले, कि सबसे लास्ट नंबर वाले पुलिस वाले सबसे फर्स्ट नंबर वाले पुलिस वाले पे ब्लेम डाल रहे हैं, ठीक है, कि ये केस का इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन नंबर 1। सेकंड कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि सुशांत सिंह राजपूत साइंस के स्टूडेंट थे, वो ऐप बनाना चाहते थे, कोई एक अच्छा ऐप बनाना चाहते थे, और एग्जैक्टली उसका कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि वो हीलर के पास जाते थे, जादू टोना जिससे वो हील हो सके। जो साइंस में इतना महारत हासिल करता है वो ऐसी चीज़ों में नहीं जाता। वो नासा के साइंटिस्ट बनना चाहते थे या उनकी शौक़ था, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता था कि उनके चाय में टेस्ट चेंज करने के लिए, आज भी हम चाय में तुलसी का जो अर्क होता है डालते हैं तो हमें तुरंत पता चलता है, या कोई भी अर्क डालते हैं तो हमें तुरंत पता चलता है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन कुछ एक पॉइंट्स थे, और साथ ही साथ एक स्वर्गीय आदमी के ऊपर, एक कलाकार के ऊपर न्यूज़ चैनल वाले इतना मजाक में न्यूज़ बता रहे हैं कि कोई ऑटो रिक्शा में बाहर लटक कर न्यूज़ दे रहा है, कोई नाच नाच के न्यूज़ दे रहा है,
कोई एक डाली से दूसरी डाली पर कूदी मार के न्यूज़ दे रहा है। और ये इतना संगीन, इतना सीरियस टॉपिक है, उसे जैसे कि मजाक में ले लिया। और वो सिर्फ ये ही साबित करना चाहते हैं कि भैया ये एप्पल है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? अब बात करते हैं उनके दोस्तों की। मैं खुद उनके साथ कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दिया हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च पे मिला हूँ, ना कोई व्यक्तिगत रूप से किसी फ्रेंड के फ्रेंड थे वो मैं मिला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी देखा भी नहीं उन्हें। लेकिन उनके जितने सारे फ्रेंड्स थे जो कि टीवी डिबेट में आते हैं या कुछ बातें करते हैं, उनकी बातों को आप अगर गौर से फरमाते देखते हैं तो उनकी बातों में बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन होता था, ठीक है। और उनमें से अभी भी आप अगर कोई वीडियो उठाकर देखेंगे, उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उनकी एक फिल्म भी देखी नहीं होगी, ठीक है। और ये वो फ्रेंड्स हैं, जैसे कि इन्होंने 12 फिल्मों में काम किया है, उसमें से 6 ब्लॉकबस्टर है, 3 सुपरहिट है और 3 एवरेज है। उसकी अगर हम कम से कम की गिनती करें तो 12 फिल्मों के 10 डायरेक्टर, 13 हीरोइनें, 12 कोस्टार। क्या इनके जाने के बाद किसी ने भी आवाज़ उठाई? ये एक ध्यान में रखने वाली बात है, पॉइंट नंबर 1। और यहाँ पर बॉलीवुड में पिछले 70 साल में बहुत एक्टर्स हुए हैं। आपने ये देखा होगा कि दिलीप कुमार के फैंस कैसे थे। अमिताभ बच्चन साहब जब कूली में एक्सीडेंट हुआ तो 40 बोतल उनके फैंस ने खून दान किया। कितने लोगों ने पूजा की, अर्चना की, जलते हुए मंदिर में गए। राजेश खन्ना साहब को लोगों ने ब्लड में लेटर लिखा। कुमार गौरव, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, उनके फैंस को आप देखिए। और कट टू कट ये कॉन्ट्रडिक्शन है। और ऐसे भी बहुत सारे एक्टर्स के आपने सुने होंगे कि उनके नाम के मंदिर हैं। साउथ में बहुत सारे एक्टर हैं जो अभी भी जीवित हैं, लेकिन उनके नाम के मंदिर हैं, लोग पूजा करते हैं। और इनके जो फ्रेंड्स हैं, इनके जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो अपने आप को बताते हैं, ऐसे तो कोई फ़ैन फॉलोइंग हो ही नहीं सकता, जो आज इसको बॉयकॉट करो, कल उसको बॉयकॉट करो, परसों उसको बॉयकॉट करो, सिर्फ यही चल रहा था। ये नहीं कि एक इतने अच्छे कलाकार को हमने खो दिया तो उनके नाम पे कोई फिल्म फेस्टिवल कर लें, या उनके नाम पे कोई हम कुछ और कर लें, या कोई चैरिटी कर ले, या कुछ ऐसे कर ले। ऐसा बिल्कुल नहीं, एकदम विपरीत फैन जो कि आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री ने देखी नहीं। क्योंकि गांधी जी का अगर कोई फॉलोअर होगा तो गांधीगिरी नहीं छोड़ेगा। मदर टेरेसा का कोई अगर फॉलोअर होंगे तो वो सेवा भाव नहीं छोड़ेंगे। अगर स्वामी विवेकानंद का होगा तो बुद्धि से हमेशा काम लेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के फॉलोअर होंगे तो ऐसे कैसे फॉलोअर हो सकते हैं? क्या ये आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं लगता? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, चैप्टर 3 श्लोका नंबर 33, वहाँ पे कृष्ण जी ने, नारायण जी ने ये कहा है कि हम अपने अर्जित हुए गुणों से, प्रकृति से, हमारा जो एक प्रकृति नेचर होता है उसके आधार पर हम काम करते हैं। और इसमें इंटेलेक्चुअल पर्सन भी, ज्ञानी पुरुष भी प्रकृति से अर्जित अपने गुणों के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत आज थे या आज नहीं है, लेकिन उनके फ्रेंड वैसे ही थे। तो इसका यही सीधा साधा मतलब हुआ कि वो फ्रेंडलेस थे। वो बोलते हैं ना, मैं तो हूँ सबका मेरा ना कोई, वो वाली बात उनमें थी, जो मुझे बहुत बुरा लगा कि इतने फेमस कलाकार होने के बाद लोगों ने शायद उनका मिसयूज़ किया। अगर हम रिया चक्रवर्ती के बारे में बात करें तो मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, और इनफैक्ट ये केस के बाद ही उनका नाम बाहर आया और मैंने सुना। ना मैंने उनकी कोई फिल्में देखी, ना कभी
एक भी फिल्म देखी है उनकी, लेकिन उनके बारे में मैं ये बताऊंगा कि चैप्टर 16 और श्लोका नंबर 21 ये आपको देखना चाहिए। यहाँ पर ये केस बहुत ही सुलझ जाता है। वहाँ पर बताया जाता है कि नर्क जाने के 3 रास्ते हैं। नर्क मतलब हेल, क्योंकि हम उनको अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि उनके वजह से सब कुछ हुआ है, तो ये तो नर्क जाने का काम है ना। तो वहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर 16 श्लोका नंबर 21, जहाँ पर नारायण ने बोले कि 3 रास्ते हैं नर्क जाने के। एक लस्ट, दूसरा है ग्रीड, तीसरा है एंगर। लस्ट, ग्रीड, एंगर। अब हम सब जानते हैं कि ये उनकी लिविंग पार्टनर थी, तो लस्ट का कोई पॉइंट ही नहीं आता। आमतौर पे होता क्या है, ये तीनों कनेक्टेड है। लस्ट होता है जब आदमी को कुछ मिलता नहीं है, या मिलता है तो उसमें ग्रीड बढ़ जाती है कि और चाहिए और चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर ये ग्रीड पूरी नहीं होती तो एंगर होता है, और उसी तरह से लोग अटैक करते हैं अपने लवर्स के ऊपर। यह आपने बहुत सुना होगा। तो यहाँ पर क्योंकि वो उनकी लिविंग पार्टनर थी, तो यहाँ पर लस्ट का तो सवाल ही नहीं होता। ग्रीड, सब बोलते हैं कि 15 करोड़ का घपला हुआ जो ईडी ने पता किया नहीं था। ग्रीड एक ऐसी इमोशन है, एक ऐसा इमोशन है जो कभी किसी का पूरा नहीं होता। आप भी देख लीजिए अपने, हो सकता है पैसे के ऊपर ग्रीड नहीं हो, कुछ खाने के ऊपर ग्रीड हो किसी का कुछ कपड़े पहनने के ऊपर हो, किसी का ज्वेलरी पे ग्रीड हो। अगर लस्ट यहाँ पर इनका पूरा हो गया है, अगर ग्रीड के लिए वो 15 करोड़ का घपला कर रही है, और हम मानते हैं कि ये नौजवान कलाकार हैं, कल 150 करोड़ भी कमा सकते हैं, तो ये 15 करोड़ के लिए क्यों करेगी ऐसा? इस पर आप सोचने की ज़रूरत है। और ईडी ने तो पता भी कर लिया है ना कि कोई ट्रांजैक्शन ही हुआ नहीं है, तो 15 करोड़ के लिए क्यों करेगी? क्यों नहीं वो वेट करें और 150 करोड़ का घपला करें, है ना। अंडे देने वाली, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो होती है ना, उसको सिर्फ लोग स्टोरी में काटते हैं, रियल लाइफ में कभी नहीं काटते। आप देख सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? और अगर ये पूरा नहीं होता तो एंगर में यहाँ पर ये सवाल उठता ही नहीं कि वो एंगर से अगर कुछ करती तो खुद अटैक करती, है ना। तो क्योंकि वो वहाँ पर थी ही नहीं, उससे 1 हफ्ते पहले चली गई। तो आप समझ गए, लस्ट, क्योंकि वो लिव इन पार्टनर थी तो वहाँ पर उनका लस्ट तो पूरा हो गया। यहाँ पर ग्रीड के लिए 15 करोड़ का कोई पता भी नहीं चला, और अगर ग्रीड था ही तो 150 करोड़ भी कमा सकते थे। इतने अच्छे एक्टर थे, इतनी अच्छी फिल्में थी, और आगे और करते थे। और एंगर क्योंकि वो वहाँ पर थी ही नहीं और उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। अब रही बात सुशांत सिंह राजपूत जैसे जवान, खूबसूरत, एक अच्छे मंझे हुए कलाकार का डिप्रेशन में आना, ये बात कितना लगता है, कितना सच हो सकता है? और जहाँ पर उनकी पहली प्रेमिका जो थी, क्या नाम है उनका, हाँ, अंकिता लोखंडे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब तक मैं थी वो डिप्रेशन में नहीं थे। ये बिल्कुल सही बात हो सकता है। मुझे उनके स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छा लगा और करेक्ट भी लगा कि वो जब तक उनके साथ थी वो डिप्रेस नहीं थे। लेकिन आप गौर फरमाइए, आदमी डिप्रेशन में कब आता है? जब ब्रेकअप होता है, या पैसों का लॉस होता है, या कुछ होता है। हो सकता है कि इनका अंकिता के साथ ब्रेकअप होने के बाद डिप्रेशन ट्रिगर हुआ, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन कैसे आ सकते हैं? हाउ दैट इज़ पॉसिबल? बिकॉज हम कन्विंस नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को कि इतना अच्छा एक्टर, इतना अच्छा नौजवान कलाकार 33 इयर्स का, और डिप्रेशन, नो वे। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा श्रीमद् भगवत गीता, जिसके हीरो अर्जुन, 5 भाई सपोर्ट में हैं, 2 बीवियाँ, 3 बीवियाँ हैं उनकी, बच्चे सपोर्ट में हैं,
राजा के बेटे हैं, उस समय के सबसे टॉप मोस्ट धनुर्धारी हैं, सब कुछ है उनके पास, और विषाद में है, डिप्रेशन में है। फर्स्ट चैप्टर ही विषाद है कि इतना अचीव करने वाला बंदा डिप्रेशन में है, इसीलिए गीता का ज्ञान हमारे बीच है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा दिखने वाला, बहुत ही फेमस, बहुत ही करोड़पति, अरबोपति, बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर कमाने वाला आदमी कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप अगर साइकोलॉजिस्ट की बात माने तो वो कहते हैं कि कम से कम 50-60% लोग ऐसे होंगे इस संसार में कि जिनको लाइफ में एक ना एक बार सुसाइड करने का मन करता है। ठीक है, सुसाइड करने का मन ज़रूर करता है, लेकिन बहुत लोग उस पर नहीं जाते हैं और जाना भी नहीं चाहिए। और इसका जो मिसाल है वो आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ में। आप क्योंकि आमतौर पे सुसाइड को वो कवर करते हैं, तो उनमें एक टर्म होता है कि 1 साल तक अगर किसी ने सुसाइड कमिट किया तो उसके घर वालों को ही पैसा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि लोग, क्योंकि भावना है, ये इमोशंस है जो बार बार चेंज होती है। आज अगर मन कर रहा है पॉलिसी खरीद लिया, लेकिन कल 1 साल होने तक वो भावना रहती नहीं है। तो इमोशंस, ये हो सकता है बिल्कुल कि बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही रिच आदमी को भी डिप्रेशन हो सकता है, और इसका सीधा मिसाल है अर्जुन। ठीक है, अब अगर चैप्टर 2 के 33, 34, 35, 36 श्लोकास को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कृष्ण ने बोला है कि अगर तुमने ये मैदान छोड़ दिया, जो तुम्हें कर्म करना है, अगर वो नहीं किए और ये मैदान छोड़ दिए, तो तुम्हारे बारे में लोग बुरा बोलेंगे, कोई अच्छा नहीं बोलेगा तुम्हारे बारे में। और अब देखिए कि वही चीज़ हुआ। हम तो सिर्फ अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती को जानते थे, बाद में 2-3 हीरोइनें और नाम जुड़ी, है ना। वो ड्रग्स लेते थे, ये करते थे, वो करते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, लोगों ने क्लेम डाला, है ना। तो अगर आप देखेंगे लास्ट के कुछ वीडियोस, तो लोगों ने उनकी तारीफ की जगह पे उनके बारे में बुरा ही बोला है, बुरा ही बोला है। और ये इसे आपको ज्ञान योग के माध्यम से देखना पड़ेगा कि जहाँ पर हमें कर्म करना होता है वहाँ पर कर्म ही कर सकते हैं। अगर उस फील्ड को अगर हम छोड़ देते हैं तो लोग हमारे बारे में बुरा ही बोलेंगे। और आप इसके मतलब अगर इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो बुरे से बुरा आदमी जिसको हम बुरा समझते हैं या लोग बुरा बोलते हैं, जब अगर वो नेचुरली डेथ होता है और उनके जब क्रियाक्रम में लोग जाते हैं, तो हमारा हिंदू धर्म है, भारतीय लोग हैं हम, तो उनके बारे में हमेशा अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन जिसने भी सुसाइड किया है उसके बारे में लोग बुरा ही बोलते हैं, बुरा ही बोलते हैं। इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग को श्लोकास अगर मैं चाहिए तो मैं नीचे लिख कर दे देता हूँ, आप उस पर रेफर ज़रूर करना और देखना। ये केस को आप समझ गए होंगे कि ये प्योरली सुसाइड केस है, एज़ पर मी, एज़ पर भगवत गीता, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ ये। और अभी सिर्फ एक लाइन हम दिशा सलायन के बारे में बात करेंगे। उनके माताजी ने, उनके पिताजी ने बोल दिया कि नहीं, मेरी बेटी बाहर नहीं गई थी, उसने सुसाइड कमिट किया। बात वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लोग बोलेंगे कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको ये चीज़ किया जा रहा है, उनको वो चीज़ किया जा रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें। चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, चीता हो, या हमारी गौ माता हो, जब उनके बच्चे होते हैं अनजान आदमी को वो हाथ लगाने नहीं देती, गौ माता भी भड़क जाती है, सिंग मार देती है। तो आपको लगता है कि दिशा की मम्मी उनके लिए नहीं लड़ती थी अगर
कुछ उनके साथ बुरा हुआ होता, ये समझना ज़रूरी है। और इसका जीता जागता मिसाल ये है कि हाथरस का जो अभी केस हुआ है, उनको जब पुलिस ने सपोर्ट किया, सीबीआई ने सपोर्ट किया, तो कैसे फैमिली उनको सपोर्ट करने लगी, है ना। तो वहाँ पर हमें उनके माताजी और उनके पिताजी की ही बात सुनना चाहिए। और उस बेचारी लड़की को मैं तो जानता भी नहीं, फ़ोटो ही देखा हूँ, लेकिन उसके बारे में जितना बुरा बोला है, भगवान माफ़ करे उन लोगों को। लास्ट में अभी क्योंकि ये हाल फिलहाल का न्यूज़ से 15 दिन महीने भर का है, अर्नब गोस्वामी जो एक बहुत ही फेमस एंकर है, बहुत नाम है उनका, एकदम बेधड़क से बोलते हैं, वो एक केस में फंस गए। ये देखना बहुत ज़रूरी है, इसका कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब एक बेटे ने, एक माँ ने अलीबाग में सुसाइड किया, सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जिसे बोलते हैं, वो साबित होता है या नहीं होता है, उनको कोई सज़ा मिलती है या नहीं मिलती है, मुझे जहाँ तक लगता है वो केस आगे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये आपको एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है, जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अपने आप को बताते हैं और जो उनके सुसाइड के लिए फाइट कर रहे हैं, तो इस वक्त उनको किसको सपोर्ट करना चाहिए? अर्नब गोस्वामी को या उन्होंने जिसने सुसाइड किया? ये सोचने वाली बात है कि ये दुनिया ही है, ये रंग बदलती दुनिया है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि लोग आदमी देख के सपोर्ट करते हैं, केस देख के नहीं। ये केस में कोई वैसे कोई दम नहीं है, ना उसको सज़ा होगी ना कुछ होगा, लेकिन वो कोर्ट डिसाइड करेगा। हम तो कुछ अब मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन आपको ये एनालाइज करना ज़रूरी है कि जो उनके फैंस हैं, जो कल तक फाइट कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बारे में, आज उनके अबेटमेंट का जिसके ऊपर केस है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये दुनिया है, ऐसी ही दुनिया चलती है। और मैंने जैसा बताया, आपके पास भी कोई भी गीता हो, आप पढ़ना शुरू करें, आप उसे समझने की कोशिश करें। ऐसा कोई जीवन में आपके इमोशंस नहीं होंगे जो गीता में उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसे समझिए, उसे जानिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए, यही कामना है। और जाते जाते मेरा पूरा जो मैं अंदर से बहुत फील कर रहा हूँ वो है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को भगवान उनको शक्ति दे, आत्मबल दे कि वो इस सिचुएशन को धीरे धीरे निकल पाए, क्योंकि वो अकेले पड़ गए। लोगों ने उस डेथ को एकदम कॉमर्शलाइज कर दिया। आप देखिए कितने सारे न्यूज़ चैनल्स के व्यूअरशिप बढ़ गए, कितने सारे यूट्यूब के लोगों ने अपने चैनल्स को बना दिए, कितने सारे ट्विटर के फॉलोअर्स बढ़ गए सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की वजह से। और वो एक ऐसी आत्मा थी, मैं उनके घर वालों को बताना चाहूँगा कि वो जाने के बाद भी इतने लोगों का भला करके गए। और आज अभी ये 6 महीने में आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी प्रोड्यूसर ने बोला होगा कि मेरी फिल्म में आधी छोड़ के चला गया, मेरे 50 करोड़ का लॉस हो गया, 60 करोड़ का लॉस हो गया। नॉन कंट्रोवर्शियल था बंदा, अच्छा एक्टर था बंदा, बहुत अच्छा इंसान था। और जाने के बाद भी लोगों का वो भला करके गया। ऐसे महान आत्मा को मेरा नमन, और भगवान उनको शांति दे जहाँ पर भी है। टेक केयर एंड गुड लक।